ख़वातीन और हज़रात, आज के इस वीलॉग के साथ मैं हूं हसनैन लियाकत। आज हम बात करेंगे साइम अयूब की इंजरी को लेके, जो कि इस वक्त जुबान ज़द-ए-आम है कि क्या साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। पीसीबी के मुताबिक वो शिरकत करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हकायक हैं वो हमने आपके सामने रखने और जो अंदर की खबरें हैं वो हमने आपको बतानी है कि क्या साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शिरकत कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो उनकी जानिब से स्टेटमेंट आया, जो कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि साइम अयूब 6 हफ्ते में रिकवर हो जाएंगे। और 6 हफ्ते का मतलब वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। जिस दिन को वो इंजर हुए थे उसके बाद 6 हफ्ते कहां पे आके खत्म होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं साइम अयूब के हवाले से बात करूंगा। साइम को हमने बहुत वक्त दिया, 20-22 इनिंग्स वो T20 क्रिकेट में, फिर उसके बाद ओडीआई, फिर टेस्ट क्रिकेट, लेकिन पै दर पै वो फेल होते रहे। उनके साथ हमने पेशेंस का मुजाहरा किया, लेकिन जो ही वो छक्के चौके लगाना स्टार्ट हुए, रिकी पॉन्टिंग उनके हवाले से बोलना स्टार्ट हुए, साउथ अफ्रीका में उन्होंने पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका के कमेंटेटर्स को, साउथ अफ्रीका की आवाम को मुतासिर किया। तो उसके बाद शायद पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत सारे करोड़ों फैंस को मुतासिर किया, इंडिया में करोड़ों फैंस को मुतासिर किया, बांग्लादेश में करोड़ों फैंस को मुतासिर किया और पूरी दुनिया में अपना एक फैन क्लब बनाया। जिस तरह के वो प्लेयर हैं, 360 प्लेयर हैं, इधर भी खेलते हैं, इधर भी खेलते हैं, इधर भी खेलते हैं, स्ट्रेट भी खेलते हैं। सो हमारे प्लेयर्स को लगती है नजर, और नजर इस तरह की चीज है कि जो हमें सिर्फ वर्ल्ड कप और एशिया कप के करीब देखनी पड़ती है। सबसे बड़ा जो नजर वाला मामला है वो ये है कि 1992 में वकार यूनुस अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन वकार यूनुस एकदम से इंजर हुए। उसके बाद हमने 92 का वर्ल्ड कप खेला और 92 का वर्ल्ड कप हम जीत गए। सो अगर बड़ा प्लेयर इंजर होता है तो कोई मसला नहीं, आपकी बेंच स्ट्रेंथ में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हमने 2023 में हाल ही में देखा था, बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, लेकिन हाल ही में वो सारी एग्जांपल आपको पता होगी। एशिया कप में किस तरह से नसीम शाह इंजर हुए थे, लेकिन नसीम शाह की इंजरी का बहुत ज्यादा डेंट पड़ा था पाकिस्तान क्रिकेट को, और पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव नहीं कर पाई थी। और जो 2023 के वर्ल्ड कप की कैंपेन थी वो पाकिस्तान में कोई भी उसको याद नहीं रखना चाहता, इतनी बुरी कैंपेन थी। और एक नसीम शाह के आउट होने से कितना ज्यादा हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ, वो आपके सामने है। अब यहां पे साइम अयूब के आउट होने से क्या हमारी क्रिकेट डिस्टर्ब होगी या नहीं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। साइम अयूब के आउट होने से आपकी क्रिकेट डिस्टर्ब होगी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से नसीम शाह के आउट होने पे आपकी क्रिकेट डिस्टर्ब हुई थी। साइम ऊपर से स्टार्ट देते थे, साइम ऊपर से सेंचुरीज लगाते थे, साइम ऊपर से 50s लगाते थे। उसका रिजल्ट क्या मिला कि आप एशिया ऑस्ट्रेलिया में भी जीते, आप जिम्बाब्वे में भी जीते, आप साउथ अफ्रीका में भी जीते। पहले होता यह था कि ऊपर से ओपनर फेल होते थे, चाहे व्हाट्सएवर जो भी ओपनर होते थे, प्रेशर आता था बाबर रिजवान पे। बाबर रिजवान बहुत ही स्लोली इनिंग्स को बिल्ड करते थे, वो उस रफ्तार से रन नहीं बना पाते थे और पाकिस्तान अल्टीमेटली मैच हार जाता था। सो साइम का टीम में ना होना आपका कॉम्बिनेशन वो तबाह कर देगा। एक तरफ आप फखर जमान को ले आएंगे, फखर जमान इज एक्सक्लूसिव प्लेयर, बट इमेजिन कि फखर जमान और साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग करें। मतलब एक तरफ से भी मारदाड़ है, दूसरी तरफ से भी मारदाड़ है, एक फेल होगा दूसरा चलेगा, दूसरा फेल होगा तो उस साइड वाला चलेगा। इस तरह का डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा था साइम अयूब और फखर जमान के होते हुए। अब यहां पे चांदी है इमामुल हक की कि साइम की इंजरी के बाद मेरा ख्याल है, जो जराए मुझे कह रहे हैं, वो इमामुल हक आपको वेस्ट इंडीज के टूर में नजर आएंगे, क्योंकि ए टीम का उनको कैप्टन भी बना दिया गया। सो उनके पास सुनहरी मौका है, रन उनके बेल्ट पे हैं और वो साइम की रिप्लेसमेंट के तौर पे आपको सामने नजर आएंगे। लेकिन क्या ये इमामुल हक हमें चैंपियंस ट्रॉफी में वो यूटिलिटी दे सकते हैं जो साइम अयूब ने दी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूंगा, लेकिन पहले साइम अयूब की इंजरी के हवाले से बात करते हैं। देखें, एंकल की इंजरी आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी भी ऐसे बंदे से पूछ लीजिए जो स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, कि जब आपका एंकल ट्विस्ट हो जाता है, एंकल की इंजरी रिकवरी के लिए कितने दिन लगते हैं? इट्स टेक्स 4 to 6 वीक्स। पीसीबी ने वो तो बता दिया कि जी 6 वीक्स में वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी इंजरी कितनी स्वीयर है। अगर इंजरी ज्यादा स्वीयर होगी तो वो 4 वीक से 6 वीक्स नहीं, बल्कि 2 महीने भी ले सकती है और 2.5 महीने भी ले सकती है। 2.5 महीने का मतलब यह है कि आपके 10 वीक्स और 6 वीक्स। जब पीसीबी की जानिब से प्रेस रिलीज आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ी कैलकुलेटेड 6 वीक्स की वो प्रेस रिलीज थी। जिस दिन साइम अयूब इंजर हुए उससे 6 वीक्स बाद की जो डेट बन रही थी वो थी 16 फेब की। मतलब 16 फेब को साइम अयूब इंजरी से बाहर आ रहे हैं
और उसके बाद 3 दिन के अंदर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा इवेंट खेलना है। क्या वो रस्टी कंडीशन से निकल पाएंगे? क्या उनकी फॉर्म ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाली होगी या नहीं होगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। 6 वीक्स की रेस्ट तो मस्ट है, लेकिन पीसीबी ने मेरे हिसाब से यहां पे खेला है एक ब्लफ। वो ब्लफ ये है कि वो 6 हफ्ते में रिकवर हो जाएंगे, इस वजह से कि अभी वो अनसर्टेनिटी में नहीं डालना चाहते। वो चाहते हैं कि साइम अयूब के जो फैंस हैं, जो परिस्तार हैं, पाकिस्तानियों को एक उम्मीद रहे। और इंजरी उनकी क्यों सीवियर है मैं आपको बताऊं। अगर इंजरी उनकी सीवियर ना होती ना, तो हमारे यहां भी लोगों के एंकल ट्विस्ट होते हैं। वो बाहर बाबा जी बैठे होते हैं एक पुराने बुजुर्ग से, वहां पे जाते हैं और फट करके इंजरी का एंकल का इलाज करवा लेते हैं। 3-4 हफ्तों में वो ठीक हो जाती है। लेकिन यहां पे जो एंकल की इंजरी है वो सीवियर है, तभी तो उनको लंदन भेजा गया। नहीं तो एंकल की इंजरी उनकी एनसीए में भी ठीक हो सकती थी, एंकल की इंजरी उनकी पाकिस्तान के किसी भी जगह पे ठीक हो सकती थी। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो कि नी का ऑपरेशन बाहर से आके फैसलाबाद से करवाते हैं। एक बड़े मशहूर डॉक्टर साहब हैं और वो काफ़ी मशहूर क्रिकेटर्स के भी ऑपरेशन कर चुके हैं। इसी तरह से एंकल के भी बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन उनको लंदन भेजा गया है। दैट इज द बिग क्वेश्चन। नाउ पीसीबी हैव टू एड्रेस के इंजरी सीवियर है या नहीं। इंजरी सीवियर नहीं है तो फिर इफ एंड बट्स हैं कि साइम शायद पूरी चैंपियंस ट्रॉफी फिर भी ना खेल सके। पहला मैच तो बिल्कुल नहीं खेल सकेंगे। हो सकता है कि 25, 26, 27 तक वो फिट हो जाएं, फिर आखिरी 1-2 मैचेस खेलें, फिर उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि वो सेमीफाइनल खेलें, फाइनल खेलें। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर दूं कि अंदर की खबर यह है कि उनकी इंजरी सीवियर थी, इसी वजह से उनको लंदन भेजा गया है। और हो सकता है कि आपको साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर ना आए। अब बात करते हैं कि क्या साइम अयूब की गैर मौजूदगी में अब्दुल्ला शफीक उनकी रिप्लेसमेंट होंगे फखर जमान के साथ, या फिर इमाम उल हक उनके रिप्लेसमेंट होंगे। तो मेरे नजदीक अब्दुल्ला की तो फॉर्म मौजूद नहीं है। इमाम उल हक वो इस वक्त T20 जो मेला है हमारा, उन्होंने वो खेला था, फिर एक ही क्यादत भी कर रहे हैं। इमाम इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर। इमाम की पाकिस्तान में एवरेज बहुत अच्छी है, 40-45 की एवरेज से वो रन बनाते हैं। लेकिन इमाम उस इंटेंट के साथ नहीं खेल सकते। होगा वही कि अगर फखर और इमाम ने वापस ओपनिंग की तो एक एंड से फखर जमान तो वो भी थोड़ा सा रुक के खेलते हैं, इनिंग्स बिल्ड करते हैं। साइम की तरह के नहीं है कि आते हैं छक्के लगाते हैं, लेकिन वो तो एक तरफ से एक्सप्लोसिव खेल सकते हैं, एक्साइटिंग इनिंग्स खेल सकते हैं, थ्रिलर खेल सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब से आपको वो टुक टुक नजर आएगी। जब वो आपको टुक टुक नजर आएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि साइम अयूब का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। दैट इज अ बिग बिग रिस्क फॉर पाकिस्तान एंड अ बिग बिग लॉस फॉर पाकिस्तान। साइम अगर वापसी नहीं करते तो पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्लॉट है, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ओपनिंग स्लॉट उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा और फिर मिडिल ऑर्डर में रिजवान बाबर उस तरह की फॉर्म में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली 50s आ रही हैं, लेकिन उस टच में नहीं है कि जिस टच में वो पूरी टीम को लेके जाते हैं। सो दैट इज अ बिग रिस्क। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से आगाह करेगा कि साइम अयूब की जो इंजरी है वो कितनी ज्यादा सीवियर है, जिस तरह की हमें खबरें मिल रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।